जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज से हम एक नए टॉपिक को लेकर आए हैं, है ना। हम क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक का साइंस का, है ना, एनसीईआरटी में जितना है साइंस सब्जेक्ट, जो सीजी व्यापम में अभी करंट में चलने वाला जो एग्ज़ाम है, प्रयोगशाला परिचारक का, है ना, उसमें ये जो एनसीईआरटी है कहीं ना कहीं आपको बहुत ही फ़ायदा दिला सकती है, क्योंकि साइंस टॉपिक है और एनसीईआरटी से प्रश्न आए नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता, है ना। एनसीईआरटी के जो साइंस के टॉपिक्स हैं उनमें से क्वेश्चन बनना तय है, ये निश्चित है ना। तो कोशिश करिएगा कि जो अदर साइंस पढ़ ही रहे हैं उसके साथ साथ एनसीईआरटी को भी साथ साथ तैयारी बना करके चलिएगा, जिससे कि कहीं से नंबर चूकने का उम्मीद कम हो जाए, है ना। तो चलिए साथी, आज हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा क्लास 6 का, कक्षा 6 का एनसीईआरटी साइंस का पहला चैप्टर है और इसको हम पूरे सीरीज बाय सीरीज चलाएंगे क्लास 10 तक का एनसीईआरटी साइंस का, है ना। तो हमारे साथ बने रहिए और ऐसे ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, है ना, और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हम अपना नया वीडियो जब अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए साथियों, आज का हम अपने साइंस का पहला चैप्टर, है ना, भोजन के बारे में देखते हैं कि एनसीईआरटी का जो समरी है ना, जो चैप्टर है उसका हम सारांश समरी के रूप में देखने का अपना वो रखते हैं, ताकि ऐसा अगर एनसीईआरटी से संबंधित अगर कुछ क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो हमसे वो चीज़ गलत ना हो। ठीक है साथियों, तो पहला टॉपिक क्या दिया है, आज का हमारा पहला टॉपिक है भोजन के संदर्भ में, है ना। ये क्या बोल रहा है कि भोजन कहाँ से आता है ना। ये चैप्टर का नाम है, ये इसमें दिया है खाद्य संघटक और स्रोत। भोजन के बारे में हमको स्टडी करना है, तो चलिए देखते हैं। पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा साथियों, है ना। संघटक, भोजन बनाने के लिए हमें कई चीज़ों की आवश्यकता होती है। सभी जानते हैं कि भोजन बनाने के लिए हमको कई सारी चीज़ों की चाहिए, है ना। जैसे कि कच्ची सब्जियां, नमक, मसाला, तेल और पानी इत्यादि। इन्हीं को क्या बोला जाता है, संघटक बोला जाता है भोजन के क्षेत्र में, है ना। तो संघटक को याद रखिएगा कि क्या बोलना चाह रहा है। संघटक मतलब क्या होता है, भोजन बनाने के लिए हमें कई चीज़ों की आवश्यकता होती है ना। जैसे कच्ची सब्जी, नमक, मसाला, तेल, पानी इत्यादि, है ना। जो हम भोजन बनाने में जो जो यूज़ करते हैं वो सब एक साथ मिला करके क्या हो जाता है, संघटक हो जाता है। ठीक है ना। अगला देखते हैं, खाद्य पदार्थों के स्रोत। खाद्य पदार्थों के स्रोत क्या क्या है, अब इसको देखते हैं। जिन जिन चीज़ों से हमें अपना भोजन प्राप्त होता है ना, उन्हें ही हम खाद्य पदार्थों की स्रोत कहते हैं। ठीक है साथियों, क्या बोलना चाह रहा है, खाद्य पदार्थों का स्रोत कहने का मतलब खाद्य पदार्थ हमको कहाँ से मिलता है ना। तो जिन जिन चीज़ों से हम अपना भोजन प्राप्त करते हैं, है ना, सभी जानते हैं कि हमको कहाँ कहाँ से भोजन मिलता है, फल से, है ना, पेड़ पौधों से, ये सारी चीज़ें हैं, है ना। उन्हें ही खाद्य पदार्थ का स्रोत माना गया है। ठीक है ना। अगला देखते हैं, हम खाद्य पदार्थ दो स्रोतों से प्राप्त कर सकते हैं। अब खाद्य पदार्थ हमको दो तरीके से मिलता है ना। नेक्स्ट क्या है, पौधों से प्राप्त खाद्य पदार्थ। मैंने पहले बताया था पौधों से प्राप्त खाद्य पदार्थ। पौधों से हमें क्या क्या मिलता है, तो देख सकते हैं यहाँ पे गेहूं मिलता है, दाल मिलता है, चावल, मक्का, सब्जी और भी बहुत सारे वनस्पतिक, है ना, और तेल इत्यादि भी हमको पौधों से ही मिलते हैं। ठीक है साथियों। और अगला देखते हैं, जंतु से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थ, है ना। तो उदाहरण में क्या हो सकता है, जंतु से हमें अंडा मिलता है, मांस मिलता है ना, दूध, दही, मछली और पनीर इत्यादि, है ना। बहुत सारी चीजें हैं जो हमको जंतु से भी मिलते हैं। ठीक है साथियों। अब कच्ची सामग्री की बात करें, कच्ची सामग्री क्या हो जाएगा, खाद्य पदार्थों को बनाने के लिए जिन संगठनों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें ही कच्ची सामग्री कहा जाता है। ये जो सारी मैं की बनाया हूँ साथियों ना, एनसीईआरटी का निचोड़ है एक तरीके से, है ना। इसको आप पूरा अच्छे से पढ़िए, क्योंकि आप परिचालक का एग्जाम देंगे अभी, तो उसमें साइंस का सिलेबस दिया हुआ, वो भी लेवल कितना दिया है, 9 से 10 तक का, है ना। 9th 10th तो दिया गया है, लेकिन आपको क्या करना है कि उसका 6वीं से लेकर के 9 10वीं तक का, सॉरी 10वीं तक का
पूरा एनसीईआरटी में जितना जितना टॉपिक है सबको कवर करने का कोशिश करिएगा, क्योंकि अगर आप इसको कवर किए रहेंगे तो आपके लिए ही बहुत ही बेनिफिट होगा, है ना। आपका नंबर आने की उम्मीदें ज़्यादा हो जाएगी, है ना। कच्ची सामग्री की बात कर रहे थे, जैसे क्या हो जाता है हमारा नमक, दाल, सब्जी, पानी, मसाला, ये सब क्या है इत्यादि, ये सब क्या है कच्ची सामग्री, है ना। हम इसको पकाते हैं तब फिर वो पक्की सामग्री हो जाता है भोजन के रूप में, है ना, तब तो हम खाते हैं उसको। और अगला देखते हैं, पौधों को खाने योग्य भाग कौन कौन से, है ना। पौधों के हम किस किस भाग को खाते हैं, तो कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भागों को खाया जाता है ना। इन्हें ही खाने योग्य भाग कहा जाता है, इलीवल पार्ट, है ना। जैसे जड़, तना, फूल, फल, पत्ता इत्यादि, ये सब खाने योग्य भाग होते हैं, ठीक है साथियों। अब अगला देखते हैं, पौधों के भाग देख लेते हैं क्या क्या है ना। जैसे जैसे में क्या खाते हैं, आलू का तना खाया जाता है, ठीक है साथियों, और मूली का जड़, पत्ता दोनों खाया जाता है। जो मूली सब्जी होता है उसका भाई हम जड़ भी खाते हैं और उसका पत्ता भी खाते हैं, है ना। लौकी का क्या खाया जाता है, लौकी का फल खाया जाता है, ठीक है साथियों, और पालक का पत्ता खाया जाता है ना। और आगे देख लेते हैं अंकुर, है ना। अंकुर क्या है, बीज से शिशु पौधे का उगना ही अंकुरण कहलाता है। सॉरी, अंकुरण लिखा है ना, अंकुरण है साथियों। तो अंकुरण क्या है, बीज से शिशु पौधे का उगना अंकुरण, अंकुरण कहलाता है, ठीक है साथी। अब जैसे हम नॉर्मली मतलब सुबह सुबह जैसे चना वगैरह खाते हैं, है ना। अगर हम चना को फुला देते हैं और उसको फुला करके थोड़ा सा कपड़ा वगैरह में जब फूल जाएगा चना, नेक्स्ट दिन उसका क्या करेंगे, कपड़े में लपेट के रख देंगे, है ना। दिन भर छोड़ देंगे तो उसमें हल्का हल्का उसका जो बीज बीज से जो उसका अंकुरित हो जाता है ना, जो सफेद सफेद निकलता है कली उसका, जो जड़ के लिए जाता है ना, वही हमारा क्या है, अंकुरण, है ना। अब देखते हैं इसमें क्या दिया है, मूंग का अंकुरण हो गया, चने का अंकुरण हो गया, जैसे मैं अभी चने वाला बताया, है ना। और अंकुर क्या है, अंकुर यहाँ पे दिया हुआ है ना, अंकुर अंकुरित बीजों में से एक सफेद रंग की धागे जैसी संरचना निकलती है जिसे हम अंकुर कहते हैं। वही चीज बता रहा था हमें, जो चने वाला जो एग्जांपल दिया अभी, है ना। चने को अगर फुला देंगे फिर उसको रखेंगे कपड़े में लपेट करके, तो जो धागे जैसे निकलती है सफेद सफेद रहता है ना धागा जैसे, तो वही होता है। मार्केट वगैरह में आप चना वना अगर खाए होंगे फूला हुआ तो देखना उसमें गांव के भाषा में क्या बोला जाता है उसको, है ना, सफेद सफेद रहता है धागा जैसे, ठीक ना। वही हमारा क्या है, अंकुर है ना। अब क्या नेक्स्ट क्या दिया है, मकरंद। मकरंद क्या है, नेक्टर, मधुमक्खियों द्वारा इकट्ठा किए गए फूलों के मीठे रस को मकरंद या नेक्टर कहते हैं, जो बाद में शहद बनता है ना। नेक्टर ही है जो मकरंद है ना, वही बाद में स्टोर करते हैं मधुमक्खी, है ना, फिर बाद में वो शहद का रूप ले लेता है। मकरंद मतलब समझ गए, मकरंद क्या है, मधुमक्खियों द्वारा इकट्ठा किए गए फूलों के मीठे रस। मधुमक्खियां की एक खासियत है, तो जिस भी फूल में बैठ के जिसका रस निकालेंगे वो ऐसे रस को निकालेंगे जो मीठा हो, है ना। क्या खट्टे, कभी शहद को देखे हो जी कि कभी खट्टा हो शहद, है ना। शहद क्या हमेशा मीठा ही रहता है, क्यों, क्योंकि जो मधुमक्खी जो रस चूसती है फूल से ना, वो हमेशा मीठे फूलों का ही मतलब कि उसका फल को, फल बोल रहा हूँ, और उसके रस को चूसती है ना। और जो रस को चूसते हैं, रस को क्या बोला जाता है, मकरंद। मकरंद को जब बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है फिर वही स्टोर होकर क्या क्या का रूप ले लेता है, मधुरस का रूप ले लेता है, ठीक है साथियों। अगला देखते हैं, मधुमक्खियां मकरंद या नेक्टर का भंडारण करती हैं, क्यों करती हैं, ये एग्जाम में आया हुआ है ना साथियों। तो इसका देख लेते हैं क्या है, कि फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ ही समय में ही उपलब्ध होते हैं, अतः मधुमक्खियां इस मकरंद का भंडारण कर लेती हैं ताकि पूरे वर्ष उनका उपयोग किया जा सके, ठीक है साथियों। समझ गए ना क्या होता है। अब अगला देखते हैं ना। अब भंडारित भंडारित शहद को मधुमक्खियां भोजन के रूप में प्रयोग करती हैं, ठीक है साथियों। अब जो वो रस इकट्ठा किया है मधुमक्खियों पूरे साल भर, क्योंकि जो फूल है वो सीजन में ही खिलता है ना। बरसात के समय में कुछ फूलें खिलती हैं, है ना, ज्यादातर बरसात के समय ही खिलते हैं, जब पानी वानी गिरता है पौधे तैयार होते हुए नवंबर दिसंबर के आसपास में सारे फूलें खिलते हैं लगभग लगभग भारत के अंदर। तो क्या करती हैं कि मधुमक्खियां उसी समय में पूरा उसका रस निचोड़ करके रोज चूस करके उसको इकट्ठा करती हैं, है ना। फिर वो मकरंद बन जाता है ना, इकट्ठा करेंगे उसमें अपने छत्ते में। फिर इकट्ठा इतना सारा हो जाता है कि स्टोर होता है बहुत सारा फूलों का रस मिल करके,
फिर वो शहद का रूप ले लेता है। ठीक है साथियों, अब अगला देखते हैं, खाद्य पदार्थों के ग्रहण करने के आधार पर जंतुओं के प्रकार कितने होते हैं। अब जो खाद्य पदार्थ को ग्रहण करते हैं, तो ग्रहण करने के आधार पर जंतुओं का प्रकार बोला है ना, तब देखिए कितने प्रकार होते हैं उसका, है ना। शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी, ये चीज आप अच्छे से जानते हैं, शाकाहारी क्या होता है ना, मांसाहारी क्या होता है और सर्वाहारी क्या होता है। चलिए फिर भी एक बार सारांश वाला वीडियो है एनसीईआरटी का, है ना, जो चैप्टर है हम उस चैप्टर में से छांट छांट करके आपके लिए निकाल के जो जो इम्पोर्टेंट हमको लगा वही वही चीज अपन इसमें डिस्कस कर रहे हैं, है ना, ताकि आपको एक बार रिमाइंड हो जाए। जानते तो सभी है लेकिन एक बार फिर भी रिमाइंड हो जाना चाहिए दिमाग में, है ना। शाकाहारी देख लेते हैं क्या होता है। वे जंतु जो केवल पादप या पादप उत्पाद खाते हैं वे ही शाकाहारी कहलाते हैं। जैसे क्या है, गाय घास खाती है, हिरण घास फूस खाते हैं, भैंस, है ना, खरगोश, ये सारी चीज क्या है, हरे पेड़ पौधे जो होते हैं उनके पत्ते खा गए, है ना, घास खा गए, ये सारी चीजें है ना, तो ये क्या हो जाएगी, शाकाहारी हो जाएगी। और मांसाहारी देख लेते हैं। मांसाहारी, अब मांस से ही समझ रहे हो, हम जानते हैं मांसाहारी क्या है, फिर भी देख लेते हैं एक बार। वे जंतु जो केवल जंतु या जंतु उत्पादकों को ही खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहा जाता है। जैसे शेर, है ना, बाघ, ठीक ना, मांसाहारी है। भाई शेर तो घास फूस नहीं ना खाएगा जी, बाघ को कभी देखो घास फूस खाते नहीं ना, तो इसलिए लोग, अब शेर जो है अपने से कमजोर जो जानवर रहेंगे, है ना, हिरण हो गया, और क्या बोलना चाहिए, हिरण हो गया, बहुत सारे जंगली जानवर हैं, गिद्ध हो गए, ये सब जो जानवरें हैं, है ना, उनको मार करके खाती हैं। और सर्वाहारी में क्या आता है, सर्वाहारी में मनुष्य आता है ना, सर्वाहारी में कौन आता है, मनुष्य। अब देख लेते हैं कैसे। वे जंतु जो पादप और जंतु दोनों को ही खा जाते हैं। अब आदमी क्या है भाई, हरे हरे सब्जी भी खा लेती है ना, हरी सब्जी भी खा ली, है ना। आदमी जो है जो पा रहा है वही खा रहा है आज के समय में, है ना, उसको जो मिल जाए, मांस मिल जाए, मटन मिल जाए, साग सब्जी घास फूस सब खा जाता है ना। तो इसीलिए मनुष्य क्या है, सर्वाहारी। और कंवा भी वही है, कंवा को चावल भी खा लेगा, दाना भी चुभ लेगा, है ना, और मांस भी खा लेता है कंवा, तो इसीलिए वो भी किस में आता है जी, सर्वाहारी में। ठीक है साथियों, आज का वीडियो में इतना ही, क्योंकि हम जो ये जो भोजन वाला चैप्टर था इसमें हम जो इम्पोर्टेंट हमको लगा उसको एकदम छांट करके आपके लिए एक समरी के रूप में वीडियो को बनाए हैं, ताकि आपको स्पष्ट हो जाए, है ना। एनसीईआरटी का जो साइंस में दिया हुआ है 6 क्लास से लेकर 10th क्लास तक, ये सीरीज कंटिन्यू ऐसे ही चलता रहेगा साथियों, है ना। आपके एग्जाम के लिए हम मेहनत पूरा करेंगे ताकि आप अपने सपनों को पूरा कर पाए, है ना। आप जो तैयारी कर रहे हैं अभी साइंस का, वो उसको कर देते रहिए, है ना, उसके साथ साथ आप एनसीईआरटी को भी देखिए, क्योंकि एनसीईआरटी का आज के समय में इतना वैल्यू हो गया है कि वो हर एग्जाम में पूछा जा रहा है ना। तो आप एनसीईआरटी को भी मतलब रिमाइंड में रख करके चलिए कि इससे भी क्वेश्चन फंस सकता है ना। और आगे हम टॉपिक बाय टॉपिक देखते चलेंगे कि और भी बहुत सारे टॉपिक आएंगे, तो हम उसका बस समरी समरी बस बनाएंगे, है ना, जो हमको इम्पोर्टेंट लगेगा, जो अपने हिसाब से जो लगेगा इम्पोर्टेंट, उसको अपन आप लोग के समक्ष लाएंगे वीडियो के माध्यम से, है ना। और आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना, और हमारा मतलब वीडियो को लाइक करिएगा, जिससे हमें भी थोड़ा सा मोटिवेट होते हैं, है ना, बनाने का थोड़ा सा, कि चलिए ठीक है साथियों, धन्यवाद।